वाले हाथी की कहानी। एक दफा का जिक्र है कि एक सरसब्ज जंगल में जंबो नामी एक हाथी रहता था। जंबो दूसरे हाथियों और अपने नाम के बरअक्स बहुत छोटा था और उसके कान गैर मामूली तौर पर बहुत बड़े थे और इसी वजह से दूसरे जानवर इसे बेहद तंग करते थे। बंदर जंबो पर हंसते और कहते, जरा अपने कान तो देखो, क्या तुम इन कानों से उड़ने की कोशिश कर रहे हो? यहाँ तक के जंबो के हाथी दोस्त भी इसका मजाक उड़ाते और कहते, इस तरह के कान तो परिंदों के होते हैं, हाथियों के नहीं। जंबो ये सब सुनकर बहुत उदास हो जाता, लेकिन इसकी माँ इसे हमेशा समझाती और कहती, जंबो तुम्हारे कान बहुत खास है, एक दिन तुम देखोगे कि तुम इन कानों से कैसे हैरत अंगेज काम करते हो। एक अंधेरी रात जंगल में शदीद तूफान आ गया, दरिया बह गए और तमाम जानवरों के घर खतरे में पड़ गए। जंबो बाहर निकला और अपनी सूंड की मदद से छोटे जानवरों की मदद करने लगा। अगले दिन जब बारिश रुकी तो जंबो ने एक तोते को रोते हुए देखा। जंबो ने तोते से पूछा, क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो? तोते ने जवाब दिया, कल तूफान में गोल्डन फिनिक्स ऊपर स्काईलैंड में फंस गया है और इसके गाने के बगैर जंगल की खूबसूरती खत्म हो जाएगी। सब दरख्त और पौधे मुरझा जाएंगे और कुछ भी नहीं बचेगा। जंबो ने तोते को तसल्ली देते हुए कहा, तुम परेशान मत हो, मैं गोल्डन फिनिक्स को लेकर आऊंगा। हालांकि वो खुद भी ये नहीं जानता था कि वो ये कैसे करेगा। जंबो मशवरे के लिए अकलमंद कछुए दियो के पास गया। दियो जंगल का सबसे अकलमंद जानवर था। दियो ने जंबो को बताया, स्काईलैंड जंगल के ऊपर एक आइलैंड है जहाँ सिर्फ उड़कर ही जाया जा सकता है, लेकिन तुम तो एक हाथी हो। रुको, वाह, तुम्हारे कान, ये तुम्हारी उड़ने में मदद कर सकते हैं। बस इन्हें अपनी पूरी ताकत से फड़फड़ाओ और अपने ऊपर यकीन रखो। पुरअज़म जंबो ने अपनी पूरी ताकत से अपने कान फड़फड़ाए, लेकिन कुछ ना हुआ। लेकिन जैसे जैसे वो तेजी से अपने कान फड़फड़ाता गया, इसके कदम आहिस्ता आहिस्ता जमीन से ऊपर होते चले गए। धीरे धीरे जंबो बुलंद होने लगा और इसके कान इसे ऊपर लेकर जा रहे थे, लेकिन उड़ना इससे कहीं ज्यादा मुश्किल था। तेज हवाएं मुसलसल जंबो को इधर उधर धकेल रही थी और फिर परिंदों के एक झुंड ने इसे पीछे धकेल दिया, लेकिन जंबो ने उड़ना जारी रखा। इसका अज़म इसके खौफ से ज्यादा मजबूत था। जैसे ही वो स्काईलैंड पहुंचा तो इसने गोल्डन फिनिक्स को दरख्त के तने के नीचे फंसे हुए देखा। इसके सुनहरी पंख फीके और बेजान हो चुके थे। जंबो ने कहा, फिक्र ना करो, मैं तुम्हारी जान बचाने आया हूँ। इसके बाद जंबो ने अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल करते हुए दरख्त को उठाया। फिनिक्स दरख्त के नीचे से उठकर खड़ा हो गया। इसके पंख आहिस्ता आहिस्ता सुनहरी होने लगे और इसने कहा, शुक्रिया जंबो, तुमने मुझे बचा लिया, अब मेरी बारी है। ये कहकर गोल्डन फिनिक्स ने एक गाना गाना शुरू कर दिया। मुझे ये नई ताकत देने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त। और फिर वो दोनों एक साथ जंगल की तरफ उड़ने लगे। जैसे ही जंबो जमीन पर उतरा तो तमाम जानवर खुशी से नाच उठे। देखो, जंबो आ गया। हमें और गोल्डन फिनिक्स को बचाने के लिए शुक्रिया जंबो। वो तमाम जानवर जो कभी जंबो का मजाक उड़ाते थे, आज इसे अपना हीरो मान रहे थे। इसके बाद फिनिक्स ने एक गाना गाया, जिससे जंगल सरसब्ज हो गया, दरिया साफ शफाफ बहने लगे और दरख्त फलदार हो गए। इस दिन के बाद जंबो जंगल का मुहाफिज बन गया। जब भी कोई खतरा मंडलाता तो जंबो इसका सामना करता। इस कहानी का इखलाकी सबक ये है कि आखिरी इनफरादियत आपकी ताकत है, बस हमें हमेशा अपने आप पर यकीन रखना चाहिए। Hey everyone, did you enjoy the story? Don't forget to like, share and subscribe to our channel for more fun and exciting tales.